क्वेश्चन क्लियर है? हेलो, हेलो, Yes, sir. आई एम ऑडिबल बेटा? Yes, sir. चलो, लास्ट कहाँ तक कर रहे थे? देखो बेटा, एक बार लास्ट क्लास की क्लास देखो। Closest distance of approach. प्रॉब्लम्स कर रहे थे शायद ना इस पे? ओके, मैं इस बात नहीं करना, 500 तक लिखो बस। अच्छा, टेक नेक्स्ट हेडिंग बेटा, relative motion in 2 dimension. Relative motion in 2 dimension. Okay, so मान के चलो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस। रिकॉर्ड हो रहा बेटा? सर हाँ सर हो रहा। हो रहा चलो, sir. इफ ये इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, मान के चलो 3 मीटर पर सेकेंड, और ये मान के चलो b है एंड इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? I need to calculate velocity of b with respect to your a is how much? Velocity of b with respect to is how much? तो इसको हम लोग कैसे करेंगे बेटा, जल्दी से बताओ। Velocity of your b, velocity of your b with respect to your a, एक मिनट देखो बेटा, एक मिनट। Velocity of b with respect to a will be equal to how much beta? Velocity of b minus velocity of your a. Can I write like this? Velocity of b कौन सी डायरेक्शन में बेटा? पॉजिटिव j कैप, तो ये हो गया 4 j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ये कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव i कैप, सो दिस वन इज i कैप। ठीक है ना? इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द b विथ रिस्पेक्ट टू योर a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ योर, ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस ये हो गया 3 स्क्वायर, तो बना कितना मेरे पास पूरा? अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इज नथिंग बट 16 प्लस ऑफ योर 9, so this is root 25, so that will become for me 5 meter per second. ठीक है ना? कोई इसका डायरेक्शन बता सकता है क्या? देखो अभी, अब इसका डायरेक्शन कैसे लिखना है देखो यहाँ पर, अगर मैं इसका कंपोनेंट ले रहा हूँ यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ बी कौन सी डायरेक्शन में? ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये हो गया 4 j कैप, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? -3, तो यहां पर हो गया -3 j कैप, 3 i कैप सॉरी, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो निकलेगा राइट नाउ, सो दैट विल बी द रिजल्टेंट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है? सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ योर b विथ रिस्पेक्ट टू योर a। ठीक है? क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. ऐसा निकालना है इसको बेसिकली।
ठीक है, चलो अनदर मेथड, alternate method. alternate method, इसमें देखो क्या करना है। अगर ये मान के चलो ये है और ये हो गया बी, ओके, लेट वेलोसिटी ऑफ योर ये विथ रेस्पेक्ट टू बी अगर लिख रहा हूं मैं, मतलब क्या, यहां पर बी क्या होगा, बी इज नथिंग बट ऑफ योर रेफरेंस, बी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेफरेंस बोलेंगे या ऑब्जर्वर बोलेंगे, बी ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, देखो सीधा सीधा बी को स्टॉप करो एंड गिव इट्स velocity to a and in opposite direction, ठीक है ना, ये लॉजिक हम लोग यूज करेंगे। सो विल स्टॉप द बी, विल गिव हिज इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी टू योर ए, ठीक है ना, विल स्टॉप द बी एंड विल गिव इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट टू द ए, यानी इफ बी इज रेफरेंस, स्टॉप द रेफरेंस और ऑब्जर्वर, गिव हिज इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी टू योर ए, ठीक है, मतलब समझ में आया। Yes, sir. इसको यही प्रॉब्लम को देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को ये पूरा झंझट करने के बजाय मैं इस मेथड को यूज करता हूं। तो इस मेथड को अगर मैं यूज कर रहा हूं तो इसका सॉल्यूशन देखो, अब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना था ना, तो यहाँ पर किसको स्टॉप करेंगे बेटा, B को स्टॉप ए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए है ना बेटा, कुछ तो ये ऑब्जर्वर है या रेफरेंस है, so stop A, give his equal and opposite velocity to B, ठीक है ना। तो अब देखो जो डायग्राम में था, बेसिकली इससे पहले जो डायग्राम था देख लो एक बार आराम से, ये था, ये B था, वेलोसिटी B विद रिस्पेक्ट है ना, ए को स्टॉप करो, ए को स्टॉप करके इसकी इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी B को दो, ठीक है ना। देखो कैसे कर रहा हूं, सॉरी, तो यहां पर एक पार्टिकल था और यहां पर एक पार्टिकल था, ये बी था और ये था, ये इस तरह से जा रहा था ना बेटा, ये इट वाज गोइंग लाइक दिस, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बी and it was going like this one, this is the velocity of the b, now stop the a and give is equal or opposite velocity to your b, तो कैसे देंगे देखो जल्दी से बताओ, a को स्टॉप किया, इसकी इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी b को दे रहा हूं, यानी b इस तरह से जा रहा था ऊपर के डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ द बी, ए को रोका, इसको ऑपोजिट वेलोसिटी मतलब यहां पर आ जाएगा, बी को दे रहा हूं मैं, ये बी है, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पर आ गया, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू योर ए, तो ये हो गया 3 और ये हो गया था 4, ठीक है ना, समझ में आया। सो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आया, सो दिस वन इज 4 j कैप माइनस से 3 क्या हो जाएगा i कैप, सो मैग्नीट्यूड निकालो उसका, मैग्नीट्यूड अगर निकाल रहा हूं सेम आएगा, सो दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, समझ में आया। यस सर। अगर मैं इसी को ऐसा बोलूं, फाइंड
वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना होगा, बताओ जल्दी से। कौन रेफरेंस होगा यहाँ पर, बी। सो व्हाट विल डू, B. stop B Top B. and give his equal and opposite velocity, equal and opposite velocity to ये, ठीक है ना। तो ये डायग्राम था अपने पास, तो यहाँ पर ए था और यहाँ पर बी था, तो बी जा रहा था ऊपर, सो यहाँ पर था वेलोसिटी ऑफ बी और यहाँ पर था वेलोसिटी ऑफ योर ए। तो इसको मैं यहाँ पर एज इट इज रख रहा हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ किसको स्टॉप कर रहे हैं, बी को स्टॉप कर रहे हैं। वी आर गिविंग इज इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी टू योर ए, यानी ये है, ये इस तरह से जा रहा था, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ योर ए। बी को स्टॉप कर रहे हैं, इसकी इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी ए को दे रहे हैं, तो बी ऊपर जा रहा था, उसको स्टॉप करके नीचे इसके देंगे, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी। तो इसकी डायरेक्शन जो आएगी इस तरह से आएगी। सो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ योर ए विद रेस्पेक्ट टू बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ योर ए विद रेस्पेक्ट टू बी मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ योर ए माइनस वेलोसिटी ऑफ योर बी, ठीक है ना। सो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 3i कैप माइनस दिस विल बी 4 into j कैप, खाली डायरेक्शन चेंज होगा, बाकी का कहानी पूरी सेम होगी। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes. Yes, sir. चलो और एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहां पर से मान के चलो ये पार्टिकल ये है एंड दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर एक बॉडी है b and it is moving in the downward direction with a velocity of 10 meter per second, और इन दोनों के बीच में एंगल है 37 degrees. Okay, now the question is find velocity of A with respect to B is equals to how much? पहले जब भी ऐसा आएगा हम लोग को वेक्टर्स को रिवाइज करना है, तो क्या करना है, इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एंगल भी दे रखा है प्रॉब्लम में, दिस वन इज आल्सो गिवन एज 37 डिग्रीज, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया? ये इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज विद एक्स एक्सिस, बी इज मूविंग विद एन एंगल ऑफ 10 मीटर पर सेकंड मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज विद योर एक्स एक्सिस। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, फर्स्ट we will resolve, यानी अगर ये इस तरह से जा रहा था और इसके पास एक्स एक्सिस पे एंगल थी 37, ये था 5 मीटर पर सेकेंड एंड दिस वन इज ये, तो ये बना मेरे पास 5 into cos 37 और ये ऊपर बन गया मेरे पास 5 into sin 37। तो ये कितना बनेगा बेटा, दैट इज इक्वल्स टू 5 cos 37 कितना 4/5, यानी ये 5 चले गया, सो दिस वन इज 4। सो ये कितना बनेगा 5 into sin 37 इज नथिंग बट 3/5, ये और ये चले गया तो वर्टिकल आ गया 3, ठीक है। Yes, इज इट क्लियर? चलो Yes, उसी sir. तरह से नीचे, सो ये था मेरे पास एक्स एक्सिस, ये नीचे जा रहा था इस तरह से विथ व्हाट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर एंगल बना रहा था 37 डिग्रीज। इसको भी अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ तो ये हो गया 10 into cos 37 और इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो गया मेरे पास 10 into sin 37। तो ये बना कितना बेटा 10 into cos 37 कितना बोला मैंने 4/5, 5 1 जा 5 2 जा 4 2 जा 8, यानी ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर। तो ये हो गया 10 into sin 37 is equals to how much बेटा, टोटल 3/5, 5 1 जा 5 2 जा 2 3 जा दैट इज इक्वल्स टू 6, ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? yes, sir. ठीक है ना। तो ये पार्टिकल कौन सा था, बी था, ये पार्टिकल कौन सा था, ये था। अब इसकी वेलोसिटी लिखो, यहाँ पर ही लिख रहा हूं मैं, देखो वेलोसिटी ऑफ ये क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ योर ये विल बी इक्वल टू
velocity of A is equals to कितना आ रहा बेटा? This one is nothing but 4 I cap and this one is nothing but equal to how much for me? Velocity of area plus 3 J cap. 3J डी ना? कैप J cap. ठीक है, उसी तरह से B का बताओ. Velocity of your B bar is equals to ये आ गया 8 I cap, ये हो गया 8 कितना? I cap plus 6 माइनस ऑफ 6 J cap, नेगेटिव में है ना? minus 6 J cap. या सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा बेटा? वी ए माइनस वी बी करोगे तो इट इज इक्वल्स टू 4 आई कैप प्लस ये हो गया 3 जे कैप माइनस 8 आई कैप माइनस 6 ये हो गया जे कैप. आई कैप और आई कैप को सिंप्लीफाई करो तो 4 minus 8 will be equal to how much for me? Minus of 4 I cap. 3j minus 6 तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, so this will become for me 9j cap. तो ये हो गया velocity of A with respect to B. समझ में आया सभी को? यस सर Yes, sir. ठीक है ना? Yes, क्लियर है? sir. चलो ऑल्टरनेट मेथड या मेथड टूल के लिख लो. जो मेथड मैंने अभी आपको बताया था क्या? वेलोसिटी ऑफ यूर क्या निकालना था? ए विद रिस्पेक्ट टू बी. ठीक है ना? तो यहां पर बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी लिखोगे तो यहां पर बी मेरा क्या है? रेफरेंस है. सो व्हाट विल डू? Stop B and give his equal and opposite velocity to A. ठीक है ना? रिजॉल्व करने के बाद, ठीक है ना? तो अब देखो मैं पूरा एक डायग्राम इसमें लिख दे रहा हूं. बेसिकली यहाँ पर ही लिख रहा हूं. ये का जो था देखो कंपोनेंट, हम किसको स्टॉप कर रहे हैं बेटा? बी को स्टॉप कर रहे हैं. ए को तो ऐसे रख रहे हैं ना. ए का कंपोनेंट देखो इस डायरेक्शन में कितना था? 4. ऊपर के डायरेक्शन में कितना था? 3. तो वो लिख रहा हूं मैं पहले. तो इस डायरेक्शन में कितना था बेटा? 4. ए पार्टिकल के लिए एक्स एक्सिस पे था 4 और वाई एक्सिस पे कितना था? 3. स्टॉप द बी. किसको स्टॉप कर रहे हैं हम लोग? बी को स्टॉप कर रहे हैं. इसकी इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी ए को देना है. चलो बी को देखो एक बार. ये बी है, बी को स्टॉप कर रहे हैं. यहाँ पर 8 है यानी इसका ऑपोजिट मतलब यहाँ पर आएगा, है ना बेटा? बी का एक्स क्या है? 8. Minus. इसको स्टॉप करके इक्वल एंड ऑपोजिट दे रहे हो तो -8 देना है. तो -8 देना मतलब यहाँ पर आएगा ना. तो ये 6 है नीचे, तो अब 6 ऊपर चले जाएगा. ठीक है ना? अब इसको दे रहा हूं यहाँ पर. देखो मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ. यहाँ पर नीचे क्या था? बेसिकली इससे पहले 6 था बी के लिए, तो उसको स्टॉप करके ऑपोजिट कर दिया तो ऊपर आ गया. इससे पहले 8 यहां पर था, अब 8 यहां पर आएगा. ठीक है? स्टॉप द बी, Yes, sir. गिव इज इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी टू योर ए. ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो एड अप हो जाएंगे, इजंट इट? ये दोनों एड अप होके कितने देंगे? 9. कौन सी डायरेक्शन में? 9J. जे कैप. 8 और 4, 8 माइनस 4, 4 कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा? Left. नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगा ना, क्योंकि ये ज्यादा टर्म है. ठीक है ना? तो ऊपर कितना आया अभी राइट नाउ मेरे पास? 9 जे कैप आ गया. इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 4 जे कैप, Minus. 4 आई कैप. सॉरी, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा? इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी समवॉट लाइक दिस. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ योर ए विद रिस्पेक्ट टू योर बी. ठीक है ना? डायरेक्शन आ गया सभी को? सर ऑपोजिट चार्ज देते शायद ना. क्या बोले? ऑपोजिट चार्ज दिए तो -6 और -8 आना ना. कैसा आता बेटा? देखो ये तो ऑलरेडी वहां ऊपर था ना था बी. ए का जी. वेलोसिटी ऊपर कितना? 3 था. अब बी का देखो, बी का यहाँ पर नीचे कितना था? 6 था ना. 6. हाँ, तो इसका ऑपोजिट मतलब जी. क्या? ऊपर ना. जी. 6 का ऑपोजिट मतलब क्या बेटा? ये माइनस जे है तो ऑपोजिट मतलब क्या? प्लस जे है ना. ओके सर, समझ गए. हाँ, तो प्लस जे तो ऊपर आ गया था. ओके सर.
ठीक है ना। उसी तरह से बी देखो, यहाँ पर ये कितना था 8 प्लस 8 है, इसका ऑपोजिट Yes, मतलब sir. क्या -8, ये डायरेक्शन में आएगा, जी हाँ. तो मैं यहाँ पर -8 ले लिया। माइनस नहीं लिखा Okay. क्योंकि डायरेक्शन दे दिया ना मैंने ऑलरेडी यहाँ पर, इसलिए माइनस नहीं जी. रिप्रेजेंट किया मैं, Okay, तो sir. डायरेक्शन आ गया इस तरह से। क्लियर है सभी को? Okay. Yes, sir. तो सप्रेशन हो रहा है सर, क्या बोले? सप्रेशन हो रहा है सर, क्या बोल रहे कि सप्रेशन हो रहा है सर ए और बी में, हाँ ए एंड बी क्या बोल रहा है, सबट्रैक्शन ही बोल रहे हैं ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हैं ना बेटा हम लोग। सेपरेशन सर, सेपरेशन कहाँ पर कहाँ पर सेपरेशन हो रहा है? ये देखो, ये दोनों ऐड हो रहा है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। 8 ऑपोजिट है, 4 ये डायरेक्शन में, 8 -4 -4 आ गया है, तो -4 डायरेक्शन देके यहाँ पर डाल दिया मैंने। यस ठीक है, Yes, sir. ठीक है, चलो और एक कर लेते हैं आप लोग को क्लैरिटी के लिए। ये मेरा डायग्राम है, यहाँ पर एक पार्टिकल ये है और ये ऊपर जा रही है इस तरह से, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ दिस वन इज 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर एक वेलोसिटी है b और इट इज कमिंग लाइक दिस, और इसकी एंगल यहाँ पर है 53 डिग्रीज, और ये जा रही है विथ 15 मीटर पर सेकेंड। ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है, और ये प्लस वाई एक्सिस है। तो मुझे क्या करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ये निकालना है। करोगे? जी सर. सेकंड मेथड से करो, आसान हो जाएगा। स्टॉप किसको, कौन रेफरेंस है यहाँ पर? ए. A. ये रेफरेंस है, सो स्टॉप ये एंड गिव हिज इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी टू बी। पहले इसको रिजॉल्व कर लो, इसको रिजॉल्व यहीं कर लूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोग को फिर से ड्रॉ करने की वजह? यहाँ का अगर मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक कंपोनेंट आ जाएगा और इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बनाएगा 15 इंटू कॉस 53, और नीचे बनेगा यहाँ पर 15 इंटू साइन 53, ठीक है ना। सो ये बना मेरे पास 15 इंटू साइन 53 मतलब 4/5, 5 1 जा, ये कितना हो जाएगा? 3 जा 3 4 जा 20, ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो ये बना 20 का कितना कितना बेटा? यहाँ 3 है 12 सर. सॉरी 12, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कहाँ गया यार, ये निकाल दो तो यहाँ पर लिख दो ना, ठीक है ना। तो ये कितना है यहाँ पर 5 इंटू कॉस 53 कितना है 3/5, तो ये चले गया, ये कितना है 15 ना, 5 1 जा 5 3 जा, ये 3 3 कितना हो गया 9, 9. ठीक है ना। Yes, sir. ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ना आप आराम से। यहाँ पर तो एक 9 आ गया और यहाँ पर नीचे कितना है मेरे पास 12। 12. स्टॉप इट एंड गिव इट इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी टू दैट वन, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख ले रहा हूँ मैं डायग्राम। किसको स्टॉप कर रहा है बेटा? ए को स्टॉप कर रहे हैं। ए को स्टॉप करके हम वी आर गिविंग इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी टू द बी। बी के पास कितने कितने वेलोसिटी से, एक तो इस डायरेक्शन में है 9, ये बी है ना, बी, ये हो गया 9, और एक नीचे है मेरे पास कितना 12। 12. ए को स्टॉप कर रहे हैं, इसकी इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी बी को दे रहे हैं, ये कितना है 10। 10 के ऑपोजिट कितने हो जाएगी -10, यानी इसको मैं और एक पेन से लिख रहा हूँ यहाँ पर, ग्रीन पेन से, तो यहाँ पर एक ऑपोजिट आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा 10, ठीक है ना, आ गया। जी. तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर बनेगा, यानी ये बना फाइनली यहाँ पर एक नीचे, ये नीचे कितना बना 10 + 12 कितना होगा 22, 2. और यहाँ पर कितना है 9, और ये बन गया यहाँ पर रिजल्टेंट। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू योर ये, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही देखो,
velocity of B with respect to A is equals to velocity of B minus velocity of your A. velocity of B कितनी है बेटा? अरे कैसा जी भाई? क्या क्या बोले? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर देखो, नीचे कितना था? एक था बी का कंपोनेंट नीचे और एक का कंपोनेंट इस तरह से। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो डायरेक्टली। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट ऑफ योर ये हो गया वी बी स्क्वायर प्लस ऑफ योर वी ए स्क्वायर, यानी ये हो गया अंडर रूट ऑफ योर, ये हो गया कितना? एक तो हो गया 22 ना, एक तो हो गया 22 स्क्वायर और एक हो गया 9 स्क्वायर। 9 सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. I hope you got an Yes, sir. idea how to do such type of a problems. Yes, करना sir. क्या है अपने को? Stop the reference, give is equal and opposite velocity to your B. ठीक है, चलो। नेक्स्ट हेडिंग बेटा, concept of rain and man, rain and man or umbrella problems or umbrella problems. ठीक है ना? So now we are talking about the concept of rain and man or umbrella problems मान के चलो बेसिकली। ठीक है ना? एक देखो फर्स्ट केस देख रहा हूं मैं। As we know that velocity of your A with respect to the B is equals to velocity of A minus velocity of your B. Similarly, velocity of rain with respect to man will be equal to velocity of rain minus velocity of man. ठीक है ना? यस सर। तो यहां पर भी हम वही लॉजिक लगा के प्रॉब्लम करेंगे। क्या लॉजिक है अपना? यहां पर बी रेफरेंस था, ठीक है ना बेटा? इसमें Yes, कौन sir. रेफरेंस था? बी रेफरेंस था, एम तो यहाँ पर मैन रेफरेंस है, जी सर। isn't it? So we'll use that concept right now. B is reference, so stop it and give is equal and opposite velocity to your A. ए Isn't it? यस सर। वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं मैं यहाँ पर। B is reference, so stop it and give his equal and opposite velocity, equal and opposite velocity to ये। ठीक है ना? वही लॉजिक लगा रहा हूं मैं बेसिकली। अब यहां पर देखो, मान के चलो रेन इज फॉलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऐसा,
ऐसा तो कंपलसरी कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते जाएगा, है कि नहीं? आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप बारिश में खाली ठहर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि बारिश ऊपर से गिर रही है, ठीक है? जी। अगर आप अपनी बाइक या स्कूटी पे जा रहे हो, कभी कभी अगर बारिश हो रही है तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका खाली फ्रंट पार्ट भीगे होगा, या कभी कभी आपका ओनली बैक साइड ऑफ द पार्ट आपका भीगा होगा। होता है कि नहीं ऐसा? Yes, sir. हाँ, होता है। नहीं होता, होता है। isn't it? तो उसका मतलब क्या, आप अगर आप मोशन पे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि रेन आपको पीछे से या सामने से लग रहा है। अगर आप ठहरे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि रेन इज बीन फॉलिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो फर्स्ट कंडीशन में मैं ऐसा लूंगा कि मैन जो है राइट नाउ इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, मैन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड and rain is falling vertically downward direction. Rain is falling in the vertically downward direction. तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है ना? मैन रेस्ट पे है तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। क्यों? ही इज एट योर रेस्ट पोजिशन, Rest. ठीक है ना? यस सर। अब इसका वेलोसिटी बताओ बेटा, ये पेन कहाँ गया? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, यानी ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? 0। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ रेन, हुआ कि नहीं? Yes, sir. दैट मींस Yes. यू शुड होल्ड द अम्ब्रेला इन विच डायरेक्शन बेटा? इस डायरेक्शन में इसको अम्ब्रेला होल्ड करना होगा, Okay. ठीक है ना? अगर मैन रेस्ट पे है तो पर्सन को अपनी अम्ब्रेला वर्टिकल डायरेक्शन में रखना होगा, देन ओनली द रेन विल नॉट फॉल ऑन हिम। ये कंडीशन क्लियर है सभी को? जी सर। फर्स्ट कंडीशन में मैंने रोका हुआ है। अगर आप पूछोगे सर मुझे रुकना नहीं है, मुझे सामने जाना है, नहीं बोलेगे थोड़ी जने, नहीं सर मुझे सामने नहीं जाना है, मुझे पीछे जाना है, तो जब मेरे अम्ब्रेला जो है ना कौन सी डायरेक्शन में मुझे होल्ड करना है। ये तो फर्स्ट केस था जहां पर हम लोग रुके हुए थे। तो व्हेन वी आर बीन स्टैंडिंग आई शुड होल्ड द अम्ब्रेला इन विच डायरेक्शन? वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है ना? Yes. Isn't it? Yes, sir. So man should hold the umbrella, man Vertical dash. should hold umbrella, man should hold umbrella in vertical direction, in vertical direction, ठीक है ना? चलो अब आप बोलोगे सर मुझे रुकना नहीं है, सामने भागना है। ये हो गया अपना ग्राउंड और यहां से बारिश गिर रही है, तो दिस आर द ड्रॉप्स which have been falling in the downward direction. अब मैं मान के चल रहा हूं कि मैन जो है ना he is moving in the front direction, तो मान के चलो मैं यहाँ पर मैन को ड्रॉ कर ले रहा हूँ। So this is the position of your man and this fellow is moving in the front direction. ये हो गया velocity of your man. Rain is falling in the downward direction, ये हो गया velocity of rain. Then कौन सी डायरेक्शन में इसको, in which direction the man should hold umbrella, in which direction, in which direction man should hold umbrella, man should hold umbrella, ठीक है ना? इसका हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे, ठीक है? इसका एनालिसिस देखो अब यहाँ पर क्या होगा। अब ये जो है वर्टिकली डाउन पे गिर रहा है क्या? वाटर।
रेन जो है ना नीचे आ रहा है, तो velocity of rain with respect to man is equals to velocity of rain minus velocity of man, है ना। अब क्या करोगे, who is reference here, man is the reference, Man. so stop man and give his equal and opposite velocity, give his equal and opposite velocity to किसको, rain, Rain. ठीक है ना। अब ये देखो कैसा देते हैं हम लोग, यहाँ पर देख लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ करना है। वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे है, मैन इस डायरेक्शन में, तो मैं इसका वेक्टर डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर बाद में बाजू ले लेता हूँ। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन जो है ना नीचे है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। मैन जो है ना इस तरह से जा रहा था, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ योर मैन, था कि नहीं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मैन को हम लोग ने स्टॉप कर लिया, तो ये हो गया था वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन को हम लोग इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो गया मेरे पास माइनस ऑफ योर वीएम। माइनस साइन इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन बेटा, कैलकुलेशन के लिए कुछ भी यूज नहीं होगा, ठीक है ना। जी सर। ठीक है चलो, अब इसका रिलेटिव कहाँ पर आ रहा है देखो, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पर आ रहा है, एंड ही इज मेकिंग एन एंगल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, रेन, मान के चलो ही इज मेकिंग एन एंगल ऑफ बीटा, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो गया बेटा। अगर ये वर्टिकल से आ रहा है ऐसा, इजंट इट, तो चलो ये हो गया बेसिकली, ठीक है ना बेटा। अब इसका रिजल्टेंट बता, कोई बता सकता है क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा इसका, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विल बी इक्वल टू, दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। Vm. एंगल निकालना है तो कैसा निकालोगे, tan बीटा इज इक्वल्स टू, फ्रॉम द फिगर, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, तो क्या हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइडेड बाय वीआर, यानी बीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। ओके सर। अगर डायरेक्शन पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं खाली वेक्टर्स में पूछ रहा है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अपने को होना क्या था, इन विच डायरेक्शन द मैन शुड होल्ड द अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला की डायरेक्शन मुझे निकालना, इजंट इट। तो क्या अम्ब्रेला की डायरेक्शन इसमें होना, क्योंकि मैन को क्या लग रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या ये डायरेक्शन में आ रही है, इजंट इट। तो यानी अब इस जो पर्सन ऐसे यहाँ पर ठहरा हुआ था बेसिकली, ये जो मैन था यहाँ पर, दिस वाज द पोजीशन ऑफ योर मैन। अब इसको रेन कैसे दिखाई देगा बेटा, ये तो अपना ग्राउंड है, इसको कैसे दिखाई दे रहा था, रेन वाज बीन अपीयरिंग टू फॉल हिम इन विच डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन में आ रहा है। जब ये अब इसको कैसे दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। तो अब इसको कौन सी डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो इससे पहले हम लोग लिखे थे बेसिकली, तो यहाँ कर मैं लूंगा, तो ये जो था यहाँ पर रेन यहाँ से नीचे आ रहा था, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये हो गया था वेलोसिटी ऑफ मैन, तो हम लोग को रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, एंड ही वाज मेकिंग एन एंगल ऑफ बीटा, यानी दिस वन वाज अ वर्टिकल, तो वर्टिकल से रेन जो है ना इसको ऐसा लग रहा है, तो ये भी अपने पास बीटा हो जाएगा। तो ही शुड बी होल्डिंग दी अम्ब्रेला इन विच डायरेक्शन, अब इसको अम्ब्रेला इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट होल्ड करना पड़ेगा, यानी इसको ही शुड बी होल्डिंग दी अम्ब्रेला इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। यानी विथ वर्टिकल कितनी एंगल बनाते हुए, बीटा एंगल बनाते हुए इसको पकड़ना हो, then only the rain will not fall on him, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो हॉरिजॉन्टल से कितनी एंगल हो सकती है, कोई बता सकता है क्या, 90 minus beta. एग्जैक्टली Divine. अगर ये बीटा है, अगर हॉरिजॉन्टल से पूछ लो प्रॉब्लम में,
हॉरिजॉन्टल से एंगल बताओ तो ये हो जाएगी 90 माइनस बीटा। बात क्लियर है, समझ में आया? yes, Yes, sir. yes, एक बार देख लो पीछे से, फिर से एक बार आ रहा हूँ। सेकंड केस में मैन वाज मूविंग इन द फ्रंट डायरेक्शन। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बेसिक लॉजिक लगा रहा हूँ। आई एम स्टॉपिंग द रेफरेंस, आई एम गिविंग इज इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी टू द रेन। तो मैंने जब इसको ऑपोजिट दिया तो डायग्राम ऐसा कुछ आया मुझे, यानी इसको ऐसा लगेगा कि रेन इज बीन फॉलोइंग इन दिस डायरेक्शन, ग्रीन लाइन के जा, तो यू शुड होल्ड द अम्ब्रेला इन दिस डायरेक्शन, यानी दिस इज द डायरेक्शन, मतलब ये हो गया वर्टिकल, यानी वर्टिकल से इसको एंगल बीटा पे होल्ड करना होगा। ठीक है ना? तो ये हो गया डायरेक्शन। Yes. क्लियर है सभी को? क्या हुआ, Yes, समझ में नहीं sir. आया? आया. आ गया ठीक सर. है, एक बार ये ट्राई कर लो आप लोग, समझ में और क्लियरली आ जाएगा। आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करो। थर्ड वन देखो, अगर मैं बोल रहा हूं सेम कंडीशन, रेन इज फॉलिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। अब जो मैन था, अब ये पीछे जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट बताओ। ये जो मैन यहां पर ठहरा हुआ था, अब ये फेलो इज मीन मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। In what direction he should hold the umbrella? In what direction? In what direction he should hold umbrella? कर लोगे? yes, sir. ट्राई करो जल्दी Yes, से। sir. एनालिसिस कर रहा हूं मैं अब इसका, देखते हैं। या तो क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन, सो किसको स्टॉप करना है? स्टॉप द मैन, स्टॉप मैन एंड गिव his equal and opposite velocity, equal and opposite velocity to rain। ठीक है ना? अब इसका डायग्राम देखो कैसा आ रहा, रेन जो था नीचे आ रहा था इस तरह से, और मैन जो था जा रहा था पीछे। तो इकाई को मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख लूँ ना, तो एक वेक्टर में लिख लेता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ रेन था इस तरह से, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। मैन जा रहा था इसमें, स्टॉप द मैन एंड गिव इज इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी, तो यहाँ पर आ गया वेलोसिटी ऑफ योर मैन। ठीक है ना? और इसका रिजल्टेंट आ जाएगा इस तरह से, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, यानी इससे ये एंगल बनाएगा यहाँ पर बीटा। ठीक है ना? ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है? Yes, sir. मतलब आ गया. Yes, sir. अगर पर्सन यहाँ पर कहीं पर ठहरा हुआ है, ठीक है, इसको रेन जो है ना, जब ठहरा हुआ था तो ऐसा लग रहा था, अब जब ये चलने लगा तो उसको रेन अब कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, कि उसको लग रहा है कि इस डायरेक्शन में आ रहा है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, दैट मींस दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन का डायरेक्शन इसको लग रहा है ऐसा, क्योंकि ये फ्रेम कोई और फ्रेम में जा रहा है ना, तो इसको ऐसा लग रहा है। तो नाउ दिस फेलो शुड होल्ड द अम्ब्रेला इन दिस डायरेक्शन। ये फेलो को, ये पानी इस तरह से गिर रहा था, अब इस पानी से बचने के लिए ये इसका हाथ है, तो यहाँ पर से ये अपना अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। ठीक है ना? इस डायरेक्शन, Yes. यानी वर्टिकल से ये बनाना चाहिए एंगल बीटा। ठीक है ना? Yes, बना? yes, yes sir। ओके, तो बाकी का तो सब सेम है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट ऑफ यूवर वीआर स्क्वायर प्लस वीएम स्क्वायर करोगे। अगर एंगल निकालना है तो सेम, tan बीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन करोगे। विथ हॉरिजॉन्टल एंगल क्या होगी बेटा? विथ हॉरिजॉन्टल एंगल क्या होगी? विथ हॉरिजॉन्टल
with horizontal angle is कितना बेटा 90 माइनस 90. minus beta. बीटा। बात समझ में आई? Yes, कॉन्सेप्ट Yes, क्लियर है? sir. अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रेन एंड अम्ब्रेला का कॉन्सेप्ट क्लियर है? yes, sir. तो एक प्रॉब्लम कर लें। Yes, sir. Yes, sir. चलो velocity of rain is equals to 4 meter per second. Velocity of rain with respect to man is equals to how much? If man is moving with, if man is moving with 3 meter per second in positive x direction, 5 meters. निकल जाएगा ना? डायरेक्शन बताओ मुझे, 5 एंगल, meters. 5 meters. Angle. एंगल निकालना है मुझे। तो 5 यहाँ meters. या तो यहाँ पर मैन था, isn't it? तो रेन तो इस तरह से गिर रहा था, वर्टिकल बोला था, वेलोसिटी ऑफ रेन वाज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी 4 मीटर पर सेकंड, और मैन जा रहा था कौन सी डायरेक्शन में? मैन जा रहा था कौन सी डायरेक्शन में? X direction. Positive X. पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये था वेलोसिटी 27 ऑफ degrees, मैन, sir. दैट इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड। तो रेन आ रहा है इस तरह से, इसको लग रहा था वेलोसिटी ऑफ रेन इस तरह से है, और ये था अपना ग्राउंड, ठीक है ना? स्टॉप द मैन, गिव इज इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी टू द मैन। तो यहीं पर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ योर मैन। तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। ये वर्टिकल से एंगल बनाएगा बीटा, ठीक है ना? तो इसको ऐसा लगेगा कि रेन इस तरह से आ रहा है, इसको ऐसा लगेगा कि रेन इस तरह से आ रहा है, तो इसको अम्ब्रेला जो है ना इस डायरेक्शन में पकड़ना होगा, ठीक है ना? विथ वर्टिकल बीटा मानते, 37 degrees. ठीक है ना? होता है। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन कितना था 4, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मैन कितना था 3, 3. ये कितना था 4। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना बना? अंडर रूट ऑफ योर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू रूट 16 प्लस रूट 9, दैट इज रूट 25, सो दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। एंगल के लिए देखो, tan बीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन बाय वेलोसिटी ऑफ रेन 3/4, यानी बीटा इज इक्वल्स टू tan 30. इनवर्स ऑफ 3/4, यानी दिस वन इज 37 37 डिग्रीज। degrees. विथ हॉरिजॉन्टल कितना होगा? विथ हॉरिजॉन्टल 90 माइनस 30, 53. सॉरी 37 ना, दैट विल बी इक्वल टू 50। 53. बात समझ में आई? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर एक बार बतलाऊं क्या? रिस्पॉन्स नहीं कर रहे? शाइस्ता क्या सर समझ लीजिए। क्लियर है? क्लियर है सर। Yes, sir. चलो अब थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद लेवल बढ़ाते जाएंगे आराम से। डायग्राम समझो पहले। ये है अपना ग्राउंड, और यहाँ पर पर्सन ठहरा हुआ है, ठीक है? और ये हो गया इसका वर्टिकल पोजीशन, और यहाँ पर भी हो गया ये इसका वर्टिकल पोजीशन। अब जो है ना, यहाँ से रेन इसको ऐसा गिर रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ योर 37 डिग्रीज, और वेलोसिटी ऑफ रेन है 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन फ्रेमिंग देखो, व्हेन he is at rest, rain appears to hit
him at an angle 37 degrees. Stop. If he starts moving with velocity 3 meter per second in forward direction, comma, what is the speed Force. with which it strikes the man, and at what angle? 4 meters per second. 90 degrees. Yeah, 4 meter per second. 90 degrees. आया सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 4 meter per सभी को आया? क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह से पहले। You think पहले क्या करना है? ये रेन जो था इस तरह से था, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना था? 5। इसको मैं अगर रिजॉल्व कर रहा हूं इस तरह से, इनिशियली ये एंगल कितना था? 37। तो यहां पर कितना बन जाएगा बेटा? ये था 5 इंटू कॉस 37, तो दिस वन वाज 5 इंटू 4/5, ये चले गया, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। तो यहाँ पर कितना है? 5 इंटू साइन 37 होगा, सो दैट इज इक्वल्स टू 5 साइन 37 इज नथिंग बट 3/5, ये चले गया, ये हो गया 3। हॉरिजॉन्टल में लग रहा है कि 3 है, वर्टिकल में कितना है? 4 है, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट। और मैन जो है ना, राइट नाउ ये जो मैन था, this fellow starts running in the front direction. Running in the front direction with what velocity? Velocity of man is equals to 3 meter per second. So what is asking? Who is reference beta यहाँ पर? man. Man. Man is reference. Man is reference. So stop him and give his opposite. equal and opposite velocity to rain। अब देखो रेन के पास क्या क्या वेलोसिटी थे? एक तो 4 इस तरह से था और एक 3 इस तरह से था। मैन के पास क्या वेलोसिटी थी? 3 ये थी, तो इसकी ऑपोजिट वेलोसिटी यहाँ पर दे दो, ये 3 है, ये 3 कैंसिल हो गए, तो बचा कितना मेरे पास? 4. That means the person should hold the umbrella in which direction बेटा? अगर Vertical person पर direction. ठहरा हुआ है, 90 this degrees. fellow should hold the umbrella in the vertical direction। ठीक है ना? Yes, क्लियर है? Yes, sir. चलो, और इसके लेवल ऑफ क्वेश्चंस कल प्रैक्टिस करेंगे, इसका आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, ठीक है? okay. Okay, sir. बाय बेटा। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you.